इनिशियल पेमेंट होती है वो करने आए भी करना शिफ्ट। इधर कोकरे से कुछ निकला तो मज़े की हम लोग सीरीज़ निकाले होगा, मतलब दोपहर का। फाइनली ये थे। अभी मुझे ना देख हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर फाइनल डिस्कशन करने आए हैं। फाइनल डिस्कशन से मुराद हम लोग यहाँ पर अभी जो इनिशियल पेमेंट होती है वो करने आए हैं और होपफुली हम लोग आज ही कीज़ वगैरह भी ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों का प्लान है कि हमने आज क्लीनिंग करनी है। तो इंशाल्लाह कल या द डे आफ्टर वी गोना शिफ्ट देयर इंशाल्लाह। आई एम वेरी एक्साइटेड। 1.5 साल से कोशिश कर रही हूँ कि कुछ हो जाए। मुझे लगता है कि मुझे अब माइक की भी ज़रूरत है। नाउ दैट आई एम शिफ्टिंग, आई थिंक मैं एक वीक में 2 या 3 लोग अपलोड कर लूँगी। एक्साइटमेंट में कभी भी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बाद में हो सकता है कि ना भी हो वो चीज़ लाइक ब्लॉगिंग। बट दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। हम लोगों ने घर फाइनल कर लिया। ऑब्वियसली हेल्प लेंगे बिकॉज वी अलोन कांट डू इट। और वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर लिटिल नर्वस एज वेल, बिकॉज सस्टेन करना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मुश्किल भी यही है। ये वाली गाड़ी मुझे इस कदर पसंद है ना, मर्सिडीज़ है ये, मुझे बहुत पसंद है। और इसने कितनी अच्छी मेंटेन की हुई है। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली मेरी फैमिली ने पसंद की थी और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं प्रॉपर्टी विजिट करने आई थी। एंड आई डिडंट इवन आस्क देम अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट दे लाइक। ये तो नहीं लाइट है ये। फर्स्ट लुक एट द हाउस। ये एंट्रेंस है। एंटर होते ही वॉशरूम है और छोटा सा एक एरिया है जिसको हॉल टाइप का थोड़ा सा बनाया। इसके बाद ये एक छोटा सा रूम है। यहाँ पर एसी है और यहाँ पर विंडो है। थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें सेटमेंट घुसने के बाद भी। हम कर लेंगे मैनेज, लाइक विद टाइम वी गाइस गेट टू फिगर आउट हाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। इट्स नॉट दैट बैड। और एक ये रूम है। अब इसकी लाइटिंग इसकी, ये रूम भी स्पेशियस है, ठीक है, नॉट बैड कंसिडरिंग देयर आर ओनली 2 पीपल हु गोना लिव हियर। आई थिंक दिस इज फाइन। ये एक एसी की जगह है और ऊपर एक छोटी सी विंडो है। ये है कंप्लीट रूम। द फर्स्ट अपार्टमेंट आई थिंक ये ठीक है बिल्कुल। और ये है एक छोटा सा किचन। लाइट ये रही। एग्जॉस्ट फैन थैंक गॉड लगा हुआ है। विंडो लगी हुई है। थोड़ी सी क्लीनिंग रिक्वायर्ड है, वो हम कर लेंगे। ये कैबिनेट्स वगैरह हैं। सिंक है। यहाँ पर हम लोग ओवन लगा सकते हैं एक जगह पे, नॉट बैड। ये कैबिनेट है जी, कैबिनेट भी ठीक ठाक है, नॉट बैड। पापा ये वाली भी खोलें। पापा से खुलवाऊंगी तो कोकरे से कुछ निकला तो वो साफ़ है यार, नॉट बैड, बट थोड़ी सी क्लीनिंग फिर भी रिक्वायर्ड है। ये हमारा घर है, ठीक है। यहाँ पर एक एसी लगेगा और ये एक छोटी सी विंडो है और ये है वो एंट्रेंस जहाँ से हम एंटर हुए हैं। और या इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा बंद। चलो नॉट बैड अल्हम्दुलिल्लाह कंसिडरिंग आवर फर्स्ट अपार्टमेंट। मुझे तो ये जगह अच्छी लगी है। अब आप लोग तैयार रहना, इसकी मज़े की हम लोग सीरीज़ निकालेंगे इसको रेनोवेट करने वाली। इसके लिए डिफरेंट बजट अलॉट करेंगे और सब सेटमेंट करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारा सामान है ऑलरेडी, थोड़ा सा सामान है जो हमें लाना पड़ेगा। अब देखो किचन है, इसका डोर ही नहीं है, ओपन किचन है, डोर नहीं है। आई थिंक यहाँ पर हम कुछ ब्लाइंड लगा कर इसको कवर कर सकते हैं। ये फ़िलहाल ऐसे दिखता है, फ़ाइन, इट इज़ फ़ाइन। ये एक आउटलेट की जगह है, ये एसी का बटन है और ये एक स्विच है हमारे पास। ये एक विंडो है, खोल कर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है इधर। और इस रूम की लाइट कहाँ पर है? ये है शायद इस रूम की लाइट। चलो जी ठीक है। हाँ जी दिखाया हुआ है। पर सऊदीया में फ़ैन की जगह मुझे नहीं पता, अब नहीं होती, न्यू अपार्टमेंट्स में नहीं है, ये न्यू नहीं है, लेकिन इधर फ़ैन तो होना चाहिए ना। फ़ैन नहीं है तो शायद हमें जो सीलिंग फ़ैन होता है जो यहाँ पर लगाते हैं वो लेना पड़ेगा। ये पुराने स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये आई एम गोना रिप देम ऑफ। चलो करते हैं इसका भी कुछ। और आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर हमने देख लिया, फाइनलाइज़ कर लिया। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डन करेंगे। 2-3 दिन में शायद शिफ्ट हो जाए।
द मेजर अपडेट, हम लोगों ने घर शिफ्ट करना था। सबसे ज़्यादा मसला हम लोगों को आ रहा था जहाँ पर हमने सामान लोड करवाना है। हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था, कोई हमारा जानने वाला बंदा नहीं था, बिकॉज़ यू नो मतलब आप जब न्यू किसी जगह में जाते हो तो रेफरेंसेस बनना, कॉन्टेक्ट्स बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जो यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं, तो उनसे मैंने कहीं ना कहीं से रेफरेंस लिया है और मुझे कोई अच्छा कॉन्टेक्ट मिला है, तो उनके थ्रू मैंने ये सारा काम करवाया है। लाइक लोकल है, नहीं लाइक कोई मूवर्स वगैरह कोई ऐसा कंपनी नहीं है इनकी, लेकिन आई एम हैप्पी कि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। मुझे चाहिए घर के लिए कुछ सामान वगैरह, तो मैंने सोचा क्यों ना अमेज़ोन जाया जाए, यहाँ कुछ ना कुछ सामान घर के रिलेटेड मिल। ट्रॉली, कुछ चीज़ें थी जो हमने वहाँ पर ही फेंक दी और हमने सोचा कि हम न्यू जगह जाके न्यू परचेज़ करेंगे। और अब मुझे इस वक्त इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, आई एम लिटरली सो मच स्लीप डिप्राइव्ड, बट यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू, राइट? मतलब नो एक्सक्यूजेज़। चलो जी, ये है जी हमारा अमेज़ोन, और ये बहुत बड़ा है। इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं एंड डेफिनेटली डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ होगी। तो खूबर में है ना एक अला कैफ़े के ऑपोजिट, वहाँ पर काफ़ी सारी न्यू चीज़ें मैंने देखी थी जो कि यहाँ पर नहीं है। अब ये देखो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ये चाहिए मतलब ज़रूरत नहीं है बट मुझे। सो वन आई एम गोना परचेज दिस वन। कोशिश करने कि मैं अपने गोल से भटकूँ नहीं, ठीक है? और मैं बिल्कुल नहीं भटक रही हूँ, तो मैं ऐसे ही देखती हूँ, है ना? मैं तो बस अपनी शॉपिंग करूँगी। आई होप सो। ये सुबह का टाइम है, सुबह का मतलब दोपहर का, सुबह का मतलब दोपहर का, मतलब 3 बजे का टाइम है तकरीबन। इस वक्त इतना एम्प्टी है, इतना कुछ है यहाँ पर। अब मुझे भूल रहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए था। शुक्र है मैं लिस्ट बना रही थी, मैं लिस्ट चेक करूँगी और वहाँ से देखूँगी कि मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले क्यों ना अपने लिए आसानी करूँ मैं कि बैग उतार के मैं सबसे पहले इस ट्रॉली में रख दूँ। ये ओह माय गॉड, मुझे सीखना पड़ेगा कि एक हाथ से कैसे काम करते हैं बिकॉज ऑफ व्लॉगिंग। ऑब्वियसली आपको पहले नहीं पता होता कि आप कितने ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकते हो, आपको बाद में पता चलता है। अभी मुझे अपने पुराने वाले घर जाना है ताकि मैं वहाँ से थोड़ा जो सामान रह गया था वो भी कलेक्ट कर सकूँ, एंड आई नीड टू गेट इट डन बाय टुडे। हाँ, बहुत अरसे से मैं ये डोर स्टॉपर चाह रही थी, अब ये मुझे यहाँ पर मिला है और ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं है इसकी। अब तो ज़रूरत नहीं है, अब तो हमने घर चेंज कर लिया है। ये एक सीन है यहाँ का, जब आप नेक्स्ट टाइम आते हो ना तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होता है। मतलब अगर मैंने पहले कुछ चीज़ें देखी थी यहाँ पर और मुझे वो पसंद आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी। मैं आई हूँ तो वो चीज़ें ही नहीं है। ये नहीं अच्छी लग रही है यार, इट लुक्स गुड। ये 2 कर लेती हूँ, है ना? ठीक है। मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैं फिर वो चीज़ें लेने लगी थी जो मुझे नहीं चाहिए, जो बस मेरा दिल किया या बस मेरी आंखों को अच्छा लगा वो मैंने ले लिया। वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, तो आज मैं वो काम नहीं करूँगी, मैं गोल पे फोकस करूँगी, ठीक है? घर के लिए कुछ क्लीनिंग सप्लाई चाहिए थी मुझे। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी तो ये क्या नाम है इसका, सेवर, आई डोंट नो नाउ हाउ दे प्रोनाउंस इट, बट इन्होंने मुझे सैम्पल दिया था अपना ब्लैक वाला छोटा, वो आई थिंक ऐसा था, बट वो स्प्रे बॉटल में था। स्प्रे बॉटल नहीं, हाँ स्प्रे बॉटल थी छोटी ब्लैक वाली इसकी, और उसकी खुशबू इतनी कोई अखीर है ना। मतलब ये मल्टीपर्पज़ फ्रेशनर है, आप इसको ये देखो मल्टीपर्पज़ फ्रेशनर है, आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हो। आप फर्नीचर पे लगा लो, आप कर्टन्स पे लगा लो, या फिर आप इसको अपने बेडिंग पे लगा लो। स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स सो फाइन, बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये सारे डिफरेंट पड़े हैं। मुझे याद आया मुझे वॉशरूम के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र चाहिए थे। अब मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र हो जो कि वॉल पे स्टिक कर जाए, सही है, लेकिन वो इतना एडहेसिव जो है उसकी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी में कि उसमें मैं कुछ भी रखूँ तो वो गिरे ना। अगर बार बार गिरेगा तो उसका क्या यूज़ रहेगा, है ना? तो मैं वो ढूंढ रही हूँ कुछ डिसेंट से अगर मुझे मिल जाए, बट मुझे कलरफुल या इस तरह का नहीं चाहिए यार, डिसेंट चाहिए प्लीज़, कोई अच्छा वाला। तो जब चीज़ें ढूंढनी पड़ती है ना बहुत टाइम लग जाता है यार। ऐसा वाला मैंने अपने किचन में लगाया था। वाओ, फाइनली मुझे एक ये मिला है ऑर्गेनाइज़र,
ठीक है, ये ट्रे टाइप है और इसके साइड पे यहाँ पर कुछ एडहेसिव अटैचमेंट भी है। अब आई नीड टू सी अगर वो 2 ऑलरेडी पड़ी हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि कुछ पार्ट्स उसके मिसिंग होते हैं। एक तो ये है और इसका ये स्टिकर उतारूंगी पूरा और ये वॉल के साथ स्टिक कर दूंगी, तो इसमें शैम्पू की बॉटल्स वगैरह आ जाएंगी। ठीक, इसके अलावा मैं और देखती हूँ, मुझे कुछ और भी थोड़े से बड़े ऑर्गेनाइज़र चाहिए फॉर आर टॉयलेटरीज़। लगा तो काफ़ी कुछ है बट वो फिर स्टिक नहीं करता ना वॉल पे, जैसे इसके साथ तो वो आया है। ठीक है, तो आप उसको इजीली ऐसे लटका सकते हो। जब मैं वो कंप्लीट करूँगी ना इंशाल्लाह, तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये फ्रिज के लिए इतने अच्छे रहते हैं। हाँ, उसमें बना भी हुआ है कि फ्रिज में बॉटल्स वगैरह कुछ भी ऐसा छोटा मोटा सामान हो ना, उसको अच्छे से इसमें आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो और ईज़िली आप इसको ऐसे बाहर पुल करो और सामान सारा आ जाता है एक साथ ही, है ना, कोई मैस नहीं होता। वापस आप इसमें से निकाल के इसी में रख दो वापस, एंड इसको पुश करके अंदर रख दो। कितना अच्छा लगता है, कितना क्लीन लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है किचन फ्रिज आपका। और मुझे कुछ हैंड वॉश भी चाहिए थे। अभी मुझे ना देख के याद आ रहा है कि मेरे घर में ये भी ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हुआ है। तो वो पूरा जो है कोई लिस्ट नहीं बनी हुई थी। लिस्ट में सिर्फ 3-4 चीज़ें थी जो कि मुझे न्यू घर के लिए चाहिए थी। I actually forgot to record at the checkout point. I have planned so many more episodes from this apartment decoration series, and I am hoping to record every bit of it. In the end, if you like this episode of my life, this vlog that I specially recorded for you guys, please do not forget to like, subscribe and share, and also drop your suggestion in the comments. Thank you.